और ये खुदा का कलाम ही था, मगर ये जो कुतुब आपके पास मौजूद है ये वो है नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनको कैसे पता चल जाता है कि ये वो कुतुब नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि ये तो तहरीफ शुदा है। अब जो मौजूदा स्क्रिप्चर जो है वो तहरीफ शुदा है। अब कमाल की बात यह है कि ना तो कुरान शरीफ कहीं ये बात कह रहा है कि ये तहरीफ शुदा है, और ना ही किसी तरीके से ये साबित होता है कि तहरीफ शुदा है। देखिए, कुर्बानी जो है ना, बुनियादी तौर पर इवन जानवर की कुर्बानी की हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आजकल भी जैसे कुर्बानी होती है, हम जाते हैं बाजार से जानवर खरीदते हैं, दूसरे दिन आके कुर्बान करते हैं। जानवर की मर्जी उसमें शामिल नहीं होती, बेचारे को पता भी नहीं होता। बेचारे को पता भी नहीं होता, उसकी छुरी पर चला देते हैं, कहते हैं कुर्बानी हमने की है, कुर्बान बेचारा हो जाता। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं ब्रदर जरूम के साथ। आपको आदाब अर्ज़ करते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। और एक नया सिलसिला है, जुड़ा है, पुराना है और कुछ नया भी, क्योंकि हमारे जो तारीख़ी शवाहिद हैं अंजील मुक़द्दस के हवाले से, हम मसीह ईमान से मुतल्लिक़ वो सिलसिला हमने शुरू किया। लेकिन बीच में हमें ये महसूस हुआ कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो ये मुतरज़ीन की कुतुब का मुताला करते हैं और अंजील मुक़द्दस का बातरतीब मुताला नहीं करते हैं, और वो एतराज़ात किए जाते हैं। तो ऐसी बहुत से एतराज़ात मौसूल हुए और हमने ये ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिया उन एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 28 मिनट ही होते हैं जिसमें हमने इस प्रोग्राम में जो भी हम कर सकते हैं, जो भी लोगों की मदद कर सकते हैं करें। तो मैं जो भाई को खुशामदीद के साथ ही सवाल इनकी खिदमत पे रखना चाह रहा हूँ, ताकि हम शो का बाकायदा आगाज़ कर लें। पहले सवाल से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जब हम कुरान शरीफ का मुताला करते हैं, सूरह बकरा का मुताला करते वक्त उसकी पहली 4 आयात में मुत्तक़ियों की निशानियाँ और फ़राइज़ से मुतल्लिक़ एक तफसीली बयान मौजूद है, और साथ ये भी दर्ज है कि कुरान शरीफ से पहले नाजिल होने वाली कुतुब समावी पर भी ईमान रखना ज़रूरी है। अब सवाल जो हमें हमारे मसीह भाई ने भेजा वो ये कि अगर ये सब कुछ इस तरह से मौजूद है तो फिर आपस में दोनों अदियान इतना लड़ते क्यों हैं? ये इतनी बहस का बाइस क्यों है एक दूसरे के लिए? तो सुहेल, जो यहाँ लफ्ज़ युमिनून इस्तेमाल हुआ है तो वो ज़ाहिर है कि ईमान रखने वालों के हवाले से इस्तेमाल हुआ है, कि वो जो ईमान रखते हैं उन कुतुब पर जो कि आपसे पहले नाजिल हुई हैं। तो ज़ाहिर है कि ईमान रखने का मायने तो ज़ाहिर है कि यही है कि अनदेखी चीज़ पर एतक़ाद रखना, और यहाँ ईमान लाने के मायने पूरा ईमान रखने के ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधा ईमान रखें और आधा ईमान नहीं रखें। तो मायने इसके ईमान रखने के ही हैं, कोई और मायने नहीं है। अब मसला जो बीच में ये आता है कि जब आप इस तरह के हवाले देते हैं किसी को, तो वो आगे से कहते हैं कि साहब ये ईमान रखने का तो कहा है, हम इस बात को तो मानते हैं कि ऐसी कुतुब थी और ये खुदा का कलाम ही था, मगर ये जो कुतुब आपके पास मौजूद है ये वो है नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनको कैसे पता चल जाता है कि ये वो कुतुब नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि ये तो तहरीफ शुदा है। जो मौजूदा स्क्रिप्चर जो है वो तहरीफ शुदा है। अब कमाल की बात यह है कि ना तो कुरान शरीफ कहीं ये बात कह रहा है कि ये तहरीफ शुदा है, और ना ही किसी तरीके से ये साबित होता है कि तहरीफ शुदा। यानी अजीब अजीब लोग सवाल लेकर आते हैं। एक साहब मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि साहब अगर बाइबल जो है वो तहरीफ शुदा नहीं है तो तहरीफ का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि बाइबल के एडिशंस आते हैं। तो मैंने कहा कि बाइबल के एडिशन नहीं आते, बाइबल ट्रांसलेशन के एडिशंस आते हैं, और दोनों बातों में फ़र्क होता है। तो ट्रांसलेशन के एडिशन इस वजह से आते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि ज़ुबानें तरक्की करती हैं। और देखिए, किसी ज़माने में टू लेट का मतलब था जाने दो, आजकल टू लेट का मतलब है घर में अंदर आना, घर खाली है। ठीक है, आमतौर पर हर घर के लिए लगा होता है। पहले किसी ज़माने में स्केप कोट बिब्लिकल टर्मिनोलॉजी थी, यानी वो है जो छोड़ दिया गया। 2 बर्रे होते हैं। आजकल जो है स्केप गोट, वो इसको फंसाया गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में अब आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर मैं वही ट्रांसलेशन लेकर चलता हूँ, मतलब विक्टोरियन मतलब ज़माने का, और यानी आप समझ लें 1611 का ट्रांसलेशन लेकर चलता हूँ, तो ज़ाहिर है कि ज़ुबानों की तरक्की से उसका मैसेज गलत हो जाएगा, मैसेज गलत हो सकता है। तो ये एक एडिशन ये होता है जब मैं ज़ाहिर के ट्रांसलेशन को अपग्रेड करता हूँ, ये एक एडिशन हो गया। फिर किसी एडिशन में हमने देखे हैं कि सारे जो
डायरेक्ट स्पीशीज हैं सब, वो हाईलाइटेड होती हैं या रेड में होती हैं, तो ये करेक्ट ट्रांसलेशन होता है। कुछ जगह पर फुटनोट्स होते हैं, तो वो फुटनोट्स होने की वजह से वो एक अलग एडिशन होता है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब होता है कि जो गलतफहमी पैदा करने वाले बड़े आराम से कहते हैं कि साहब ये तो इनके यहाँ तो एडिशंस आते हैं। अब दूसरा आदमी ये सोचता नहीं है कि एडिशन जो है बाइबल के कैसे आ सकते हैं। जिस किताब को इतने 1000 साल पहले लिखा गया, उसका एडिशन जब आएगा तो वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है साहब ये चूंकि बड़ा मोतबर आदमी है, ठीक है साहब, तो ये गलत नहीं कह सकता। ठीक, इसकी बात फिर जैसे मैंने कहा कि मतलब जैसे मैंने अपने भाई से कहा था एक दफ़ा कि वाई डू पीपल मिसलीड पीपल, तो उन्होंने कहा था कि पीपल डू नॉट मिसलीड पीपल, पीपल डू वांट टू बी मिसलेड, क्योंकि वो कोशिश करना नहीं चाहते, इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहते, लिहाजा वो कहते हैं बना बनाया हमें मिल जाए, क्योंकि ये आदमी मोतबर है, ये गलत नहीं कह सकता, झूठ नहीं बोलते, उसका सबूत समझ रहे होते हैं, तो सबूत समझ लेते हैं, तो मेहनत नहीं करना चाहते, हकीकत में जाना नहीं चाहते। तो ये एक वजह होती है। अब आप देखिए कि अब आप जो आपका जो सवाल है कि झगड़ा है क्या मसला, तो झगड़ा बुनियादी तौर पर यह है कि आप देखिए कि जब शुरू के अवाइल में, मतलब समझ लें कि शुरू के सदी के अवाइल में आप देखिए कि किसी ने एतराज़ नहीं किया कि बाइबल तहरीर शुदा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि ये और कुरान शरीफ जो है, बाइबल और कुरान शरीफ जो है, एक ही रोशनी की दो किरणें हैं। क्या बात? तो एक ही मतलब बात की जा रही थी कि ये भी खुदा का कलाम है, वो भी खुदा का कलाम है। अब जब थोड़ा सा मुताला किया, जो मुताला और उसका एनालिसिस, मुताला तो खैर इंसान करता ही है, मगर उसका एनालिसिस जो था वो गलत तफसीर की बुनियाद पर लोगों ने किया और कहा कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अब भी समझता हूँ इनकी चीज़ों में डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंट जगहों पर तो हो सकती हैं, डिफरेंट लेवल्स पर तो हो सकती हैं, मगर आप इसको डिफरेंस नहीं कह सकते इन अ वे कि मतलब तजाद नहीं कह सकते। ठीक है, अब साबित ये करना था कि वाकई फ़र्क है, क्योंकि दुकान चलती नहीं है ना जब तक आप ये नहीं कहते कि साहब मेरा प्रोडक्ट जो है आपके प्रोडक्ट से अलग है, तो ज़ाहिर है कि उसको ये साबित करने के लिए कि बेहतर है या अलग है, तो कुछ डिफरेंस आपको शो करना पड़ता है। आम डिनोमिनेशन में भी यही होता है। आप देखिए कि एक ही अकीदे पर लोग चल रहे होते हैं। डिनोमिनेशन में ये होता है कि साहब आप तो फलां चीज़ पर बिलीव करते हैं, मैं फलां चीज़ पर बिलीव करता हूँ, और आप बताइए कि आपका बिलीव सही है कि मेरा बिलीव सही है। हालांकि दोनों के बिलीव तो सही होते हैं, मगर जिसने दुकान अपनी चमकानी है वो थोड़ा सा उसको मोड़ कर बयान कर देता है, और आप कहते हैं कि साहब ये तो बहुत अल्लाह वाला। दूसरी आयत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो आपके अकीदे को बयान कर रहे होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर डाल दिया जाता है। प्लीज़ चाहिए। आप देखिए कि उसके बाद किया ये कि लोगों ने एक वो सूरह इखलास को पकड़ लिया और उसमें बेटे का जिक्र था, और बेटे के जिक्र में ज़ाहिर है कि क्रिश्चियनिटी में भी एक बेटे का आंसर मिलता है, खुदा के बेटे का आंसर मिलता है, बल्कि खुदा के बेटों का आंसर मिलता है। तो वो ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक चल रहा है। अब उस लफ्ज़ को उसके मतलब आप समझ लें कि मुतज़ाद बयान करके, सब ये बयान करके कि वो फ़र्क अकाउंट है, ये फ़र्क अकाउंट है कि लोग खुदा का बेटा लफ्ज़ सुनने से डरने लगे। इलाहियाती मालूम नहीं, मैं इस पर स्टडी कर रहा था। कल्चरल जो सिखाया गया ना कि बेटा सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है। हाँ। आप जाइए तो आप एक ही देखिए कि, और फिर मुसलमानों ने समझने की कोशिश नहीं की, क्रिश्चियनों ने समझाने की कोशिश नहीं की, लिहाजा फिर किताबों का झगड़ा शुरू हो गया। ये साबित करने का दौर शुरू हो गया कि साहब मेरी किताब जो है आपकी किताब से बरतर है। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं था जितना डिफरेंस लोग पैदा कर दिया गया। हाँ, तजाद तो डेफिनेटली नहीं था, मगर डिफरेंस भी नहीं था। हालांकि आप देखिए कि डिबेट्स में अक्सर ये होता है कि सवाल पूछते हैं कि खुदा का बेटा तो हो नहीं सकता, और हमारे मसीह हज़रात जो है वो फ़ौरन जो है जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि खुदा बेटा का इस तरह से खुदा का बेटा है। एक डिबेट में ऐसा हुआ कि मुझसे किसी ने कहा कि खुदा का तो बेटा हो नहीं सकता, तो पलट कर मैंने जो सवाल पूछा कि खुदा का बेटा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, मैं उस डर की बात बता रहा हूँ, उस डर को जो ये डिबेट डर को रिफ्लेक्ट कर रही है। जब मैंने कहा कि खुदा का बेटा क्यों नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि खुदा का बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खुदा ऐसे जिनसी अमल करता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर उसने जिनसी अमल की बगैर बेटा पैदा किया हो तो क्या फिर हो सकता है। अब वो सोच में पड़ गए। हाँ कहते हैं तो मसला है, अपने जो है वो मुझसे जाते हैं, अकीदे से जाते हैं। तो मुझे कहने लगे कि नहीं देखिए खुदा के साथ हम ऐसा ताल्लुक पैदा ही नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई वो तो उसकी वजह तो बताओ, कहाँ कहा हुआ है कि ऐसा ताल्लुक पैदा नहीं किया जा सकता। तो बात यह कि वो डर है, उस चीज़ से डर रहा है कि कहीं मैं खुदा का बेटा तस्लीम कर लूँ
कि किसी भी मायने में तस्लीम कर लूँ तो ऐसा ना हो कि मैं अपने मसलक से जाऊँ। हालांकि आप जब फर्जंदानी तौहीद कहते हैं तो मायने यही होते हैं। कैसे? तो अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ अंदाज से कह दिया या इस तरह से कह दिया, बात तो एक ही है। तो ये किताबों के झगड़े हैं जो मतलब होते हैं, डर और खौफ और हाँ, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। और फिर ये भी कि अलाहियाती उस नज़र से नहीं जो मतलब एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आप जिस किताब को पढ़ो, जिस भी आप बात करें, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा था और उसमें जो सबसे पहले जिसमें दोनों दीन मुत्तफिक हैं कि जब हज़रत आदम जो पहले इंसान हैं और जो रिलेशनशिप वहाँ पर है, नायब मुकर्रर करना, सफ़ीर मुकर्रर करना, एक मतलब खुदा उसको शरीक कार बना लेता है कि उसकी बनाई हुई तख्लीक के ऊपर वो हुक्मरानी करे, तो वहाँ पर ऐसे इख्तियारात बेटे को ही दिए जाते हैं। उस कल्चर के मज़ाहिब के अंदर में देखें तो वहाँ पर गुलामाना एक जहनीत डेवलप की हुई थी। मजहबी जो लोग थे उस ज़माने में, जिस ज़माने में तौरात शरीफ को लिखा जा रहा था, जो उसको ज़ाब्ते तहरीर में लाया जा रहा था, इल्हाम को, तो वहाँ पर जो हज़रत मूसा की मार्फत खुदा ने कलाम किया और बताया और वो उस जहनीत को चेंज करने की कोशिश की, जो आज हमें भी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। बाइबल मुक़द्दस में शुरू ही से खुदा को और इंसान के रिलेशनशिप को जब ज़ाहिर किया जाता है तो वो एक आसमानी बाप और एक ऐसी शख्सियत जो दूर तो है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि वो राज़-बाज़ है, पाक है और पाकीज़ा है और हमारी उस तक रसाई नहीं, हमारे ख़यालों में भी नहीं आ सकता क्योंकि वो लामहदूद है। उसके बावजूद वो ऐसी शख्सियत है जो कलाम मुक़द्दस में ज़ाहिर है, बाइबल मुक़द्दस में, कि वो इंसानों से बहुत करीबी ताल्लुक़ रखना चाहता है। और मेरा ख़्याल है कि जो सबसे करीबी ताल्लुक़ है जो बाइबल मुक़द्दस में बताया गया और हम मसीह ईमान भी रखते हैं, वो ये है कि वो बाप और औलाद का होता है। इससे ज़्यादा करीबी रिश्ता हो नहीं सकता। आप कुछ कहना चाहेंगे? आगे आगे चलते हैं। अच्छा जो भाई, दूसरा सवाल जो आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं वो ये कि हज़रत हुसैन नबी जो हैं उनके सहीफ़े में से उसका 64वां बाब जो है, उसकी दूसरी आयत में कुछ ऐसी बात है कि मैं पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद जो एतराज़ है वो आपके सामने रखते हैं कि कलाम लेकर खुदा की तरफ रजू लाओ और कहो हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा, तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजरानेंगे। आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ये देखिए लिखा हुआ है, तो मसीह अकीदा क्योंकि उसकी बुनियाद जनाब मसीह की ज़ात, और ज़ात भी इस वजह से क्योंकि उन्होंने सलीब पर जान दी, कफ़ारा अदा किया, खून बहाया और वो पाक है, और इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन देखिए बाइबल मुक़द्दस में से ही ये सबूत हमें मिलते हैं कि जो ब्लड सेक्रीफाइस है या सिस्टम है उसकी ज़रूरत नहीं, और इस वजह से कफ़ारा, यानी आप कह रहे हैं कि ये प्रेयर जो है वो ब्लड सेक्रीफाइस का नेमुल ज़्यादा नहीं, सब ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको कुर्बानी को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कुर्बानी बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है। देखिए, जब हम लफ्ज़ कुर्बानी का इस्तेमाल करते हैं, जब आप लुग़त में देखते हैं तो लुग़त में तो आपको जानवरों की कुर्बानी का ज़िक्र मिलता है, मगर ये कि इससे बड़ी चीज़ है। और कुर्बानी को मैं अगर 2-3 उसमें डिवाइड कर दूँ, ये कि इंसान की जो खुदा की राह में, क्योंकि मज़हब के हवाले से कुर्बानी की डेफिनेशन है, तो ये कि खुदा की राह में अगर आप कुछ कोशिश करते हैं, ठीक है, और आप जो है अपने मालो दौलत से जो है वो खुदा की राह में कोशिश करते हैं, और यानी वफ़ादारी की ये इंतहा कि आप जान निसार कर देते हैं, ये एक मतलब मिराज है वफ़ादारी और मोहब्बत की। तो कुर्बानी को मतलब जब हम ये कहते हैं कि कोशिश, तो कोशिश ये है कि ज़ाहिर है कि आप अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, वो भी एक कुर्बानी है, एक शक्ल की कुर्बानी है। फिर आप नमाज दुआ करते हैं, वो भी एक कुर्बानी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो दुआ है और नमाज है बिल्कुल एक कुर्बानी की शक्ल ऐसी है। तो मतलब वो भी एक डेफिनेटली कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर ज़ाहिर है कि अपना आप धन दौलत जो है वो खुदा की राह में खर्च करते हैं, अच्छे कामों में उसको सर्व करते हैं, अपनी मेहनत को, अपनी दौलत को, वो भी एक कुर्बानी की शक्ल है। तो आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि जान निसार कर देना जो है ये कुर्बानी की मिराज है। अब बात ये कि क्या प्रेयर जान की कुर्बानी का बदल है कि नहीं है? तो इंसान ने जिन्होंने भी सवाल पूछा ये, आई वुड लाइक टू थैंक यू, क्योंकि वजह ये कि मैं बहुत अच्छे से इस बात पर बोलना चाह रहा था और आई नॉट बीन एबल टू, मगर ये कि चूँकि इन्होंने सवाल पूछा है तो एक तो मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ इनका कि इन्होंने सवाल पूछा और इन्होंने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है एक्चुअली जवाब उसमें मौजूद है इस चीज़ का। और ये कि आप देखिए कि
आप सिर्फ 14वें बाब पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप अगर देखें कि ये लोग कौन थे, इफ्राइमी लोग हैं, यानी इसराइल का एक कबीला, इफ्राइम का कबीला जो है ये वो लोग हैं, और इनके तौर तरीके इतने बदल चुके थे, यानी ये बुतों की पूजा कर रहे थे, बुतों की भी पूजा कर रहे थे और खुदा के साथ भी इनका ताल्लुक रखना चाहते थे। मगर काम इनके सारे जो थे वो गैर खुदाओं वाले काम थे कि ये कुर्बानियाँ करते थे, यहाँ मतलब आइडल्स की, बुतों की कुर्बानियाँ और ज़नाकारियाँ और बहुत सारी अजीब किस्म के काम करते थे, और चोरी चकारी ये वे जितना भी है, झूठ बोलना, ये जितने भी 10 मतलब अहकाम अशरा की जितनी मुखालफत कर सकते थे करते थे, और फिर भी कहते थे कि हम इसराइली हैं। तो आप देखिए कि खुदा इनसे नाखुश है। आप अगर इसी बुक का यानी कि होशिया की आप 5th और 6th चैप्टर को अगर आप देख लें, 5th चैप्टर में एक्चुअली बताया है कि तुम किस तरह के लोग हो, मतलब मैं इंसाफ से कहूँगा 5th चैप्टर ज़रूर पढ़ें, तुम किस तरह के लोग हो और इसके बदले में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मतलब खुदा प्लान नहीं करेगा वो सब कुछ, तुम्हारे काम जो है इस तरह के हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा। तो बात ये है कि 6th चैप्टर के अंदर जाकर वो हमें मिलता है कि वो पशेमानी थोड़ी थोड़ी उनको होती है, और वो कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, जानवरों की कुर्बानी चढ़ाते हैं। और 6th चैप्टर में लिखा है कि मुझे जानवरों की कुर्बानी पसंद नहीं है। ठीक है, बात ये है कि वो जानवरों की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, अपने माल और दौलत से खुदा की राह में उसको खर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने कुर्बानी का, वो भी कुर्बानी है, माल और दौलत खुदा की राह में खर्च कर रहे हैं, जानवर कुर्बान कर रहे हैं, हर अच्छी चीज़ खुदा के लिए ला रहे हैं, नमाज दुआ भी कर रहे हैं। ये जो आपने लबों से कुर्बानी की बात की, सिर्फ नमाज दुआ नहीं है। तो बात ये है कि वो खुदा इनसे नाखुश है। फिर भी अभी मुझे बताइए, क्या कुर्बानी यानी जानवरों की कुर्बानी, मालो दौलत की कुर्बानी और अपनी कोशिश, मेहनत, नमाज दुआ, जो आजकल भी हो रहा है, जी मैं समझ, क्या खुदा इससे नाखुश नहीं है? इससे खुश क्यों नहीं है? इससे मुतमईन क्यों नहीं हो रहे? सवाल ये पैदा होता है कि आप जब, क्या इनकी कोई वैल्यू नहीं है? सब इनकी वैल्यू तो है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है कि दुआ करो, खुदा ने ये भी कहा है कि कुर्बानी करो, खुदा ने इन सारी चीज़ों का, अपने माल दौलत को खुदा की राह में खर्च करो, इन सब की अपनी जगह वैल्यू है। तो फिर खुदा मुतमईन क्यों नहीं? डिमांड ये नहीं थी, और वो जानते थे कि खुदा की डिमांड क्या है, मगर वो उस जगह आ नहीं रहे थे। वो आइडल वर्शिपिंग भी कर रहे थे और वो सिनेगॉग्स भी जा रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, वो गैर अल्लाह के लिए भी काम कर रहे थे और वो खुदा के लिए भी काम कर रहे थे। आजकल भी ऐसे ही हो रहा है। और वो वही कह रहे थे कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, खुदा नाखुश क्यों है? खुदा बुनियादी तौर पर क्या कह रहे थे? खुदा ये कह रहे थे कि आपको पूरी नीयत के साथ, साफ दिली के साथ रुजू लाना है और उन कामों को छोड़ना है। प्रॉब्लम उनको ये हो रहा था, वो काम नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि वो काम छोड़ते हैं कि पूरे का पूरे माशरा चेंज करने की बात हो रही है। ये बात दुआ की नहीं है कि आप नमाज दुआ करें, ये बात पूरे के पूरे माशरे के सिस्टम को चेंज करने की आ रही है बात, और इस पर वो तैयार नहीं थे, वो रुजू नहीं ला रहे थे। सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड थी। खुदा कह रहे थे कि ना तो कुर्बानियाँ तुम्हारी रिक्वायर्ड है, ना धन दौलत तुम्हारी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सब कुछ तुम जान छुड़ाने के लिए कर रहे हो। देखिए, कुर्बानी जो है ना, बुनियादी तौर पर इवन जानवर की कुर्बानी की हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आजकल भी जैसे कुर्बानी होती है, हम जाते हैं बाजार से जानवर खरीदते हैं, दूसरे दिन लाके कुर्बान कर, जानवर की मर्जी उसमें शामिल है, उस बेचारे को पता भी नहीं होता, बेचारे को पता भी नहीं होता, उसकी छुरी पर चला देते हैं, कहते हैं कुर्बानी हमें लिखी है, कुर्बान बेचारा हो जाता। अच्छा, अब मामला जो है वो ये है, यहूदी के लिए इस तरह की कुर्बानी इस तरह की नहीं थी जैसी आजकल की होती है। यहूदी जब अपना जानवर कुर्बान करता था तो आप समझ लें वो दिल निकाल के दे देता था, इसलिए क्योंकि उसका वो ब्रेड एंड बटर, रेवड़ में से आते थे, ब्रेड एंड बटर था, उसके ऊपर उसकी लाइफ डिपेंड कर रही थी। बेऐब ये भी नहीं कि आपको ऐसा वो निकाल के जाएगा, बिल्कुल हाँ, कि वो अपना कंडम माल निकाल के सब निकाल दो उसको। तो वो जो है वो बिल्कुल वो एक वो जिस पर फ्यूचर डिपेंड कर रहा था, बेऐब जानवर जिस पर फ्यूचर डिपेंड कर रहा था उनके रेवड़ का, वो उसको निकाल के कुर्बान कर रहे थे। तो उनकी कुर्बानी में और आज की कुर्बानी में बहुत फर्क। ठीक है, वो कुर्बानी आप समझ लें, अब भी अगर ऐसा किया जाए, कुछ लोग अगर तैयार हो जाए कुर्बानी करने के लिए, और ऐसा किया जाए कि साहब वो लेकर आए जानवर और कुछ अर्सा उसको पाले,
फिर कुर्बान करें तो पता चले थोड़ा थोड़ा कुर्बानी क्या होती है। ठीक है सर, उसको हाथ से खिलाएं, उससे प्यार करें, वो जैसे मोहब्बत, फिर उनको पता चलेगा कि यहूदी जो कुर्बानी करता था वो क्या था। तो देखिए, तो अब यही चैप्टर बता रहा है कि खुदा मुतमईन नहीं है उन सारी कुर्बानियों से जो वो करते आ रहे थे। वो सब कुछ कर चुके थे, वो नमाज दुआ भी कर चुके थे। जहां ये लफ्ज़ आया आपने इस्तेमाल किया, हम अपने लबों से कुर्बानी देंगे, तो वो ये नहीं था कि हम अपने लबों से नमाज दुआ करेंगे, बल्कि ये था कि हम अपने लबों से जब नमाज दुआ एक दफ़ा कर देंगे, वो नमाज और दुआ आपके सामने हम कर देंगे, तो उसके बाद ये होगा कि हम अपनी सारी की सारी रविशों को बदल तर्क कर देंगे। वो तर्क कर देंगे, हम वो पूरे के पूरे माशरे को, सिस्टम को चेंज कर देंगे। हम मुकम्मल तौर पर रुजू लाएंगे और अपनी बुरी आदतों की तरफ दोबारा नहीं जाएंगे। तो ये कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो उनसे डिमांड की जा रही थी, और वो ये नहीं कर रहे थे। और इसकी झलक नजर आती है हमें रसूल रोमियो के नाम 12 बाब में। आप जाहिर थे। तो आप देखिए कि वहाँ ये कहा जा रहा था, अब इंसाफ से मैं बता रहा हूँ ये कि देखिए कि कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी, उनकी नमाज दुआ, उनका धन दौलत खर्च करना नेमुल बदल नहीं बन रहा था रुजू लाने की। तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें एक दूसरे का नेमुल बदल नहीं होती। जान की कुर्बानी एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है, धन दौलत की कुर्बानी एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है। तो चीज़ें एक दूसरे का मुतबादिल नहीं होती हैं, हमेशा नहीं होती। कम से कम एक छोटी सी मिसाल दे सकते हैं। आप देखिए कि फ़र्ज़ किया अगर ये साहब जो है वो मुसलमान है, तो सूरह हज में अगर हम चले जाएँ, जहाँ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि सब जानवरों की कुर्बानी जो है आपने इस तरह से करनी है, और मतलब ये फ़र्ज़ आप पर बनता है। तो अगर मेरे पास तौफ़ीक है ये कि मैं जानवर की कुर्बानी कर दूँ, और यानी तौफ़ीक होना ज़रूरी है ना। अगर मेरे पास ये तौफ़ीक है कि मुझे तौफ़ीक है कि मैं जानवर की कुर्बानी कर दूँ, और मैं कहूँ साहब मैं जानवर की कुर्बानी नहीं करूँगा, कंजूसी करूँ, जानवर की कुर्बानी नहीं करूँगा, और मैं जो है मैं नमाज दुआ से काम चला लूँगा, ताकि, तो फिर आप देखिए कि क्या नमाज दुआ उस कुर्बानी का नेमुल बदल हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वो एक अलग हुक्म है, ये एक अलग हुक्म है। तो दोनों का आपस में बहम जो है वो एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जान देना पड़ जाती है। ठीक है सर, आपको वो देखना है कि मसीह जब आए और उन्होंने कहा कि मैंने जान दे दी अपनी, तो और फिर हम जब ये कहते हैं कि हमारे गुनाहों की खातिर जान, अब प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत आसानी से कह देते हैं मसीह ने हमारी गुनाहों की खातिर जान दे दी, और हम उस पूरे फेज को एक्सप्लेन नहीं करते हम क्यों कह रहे हैं। इसलिए लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि साहब मैं अगर खाना खा लूँ तो आपकी भूख कैसे मिट सकती है ऐसी। तो सब बात ये है, आज हमें वो एक्सप्लेन करना है कि हम क्या कहते हैं, हम क्यों कहते हैं कि मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी। कफ़ारा क्यों ज़रूरी है। ठीक, आप देखिए कि दो मिसालें मैं देना चाहता हूँ इसके बारे में। तो जनाब सुकरात को जब ये कहा गया कि आप जहर का प्याला पी लीजिए, अगर आप सच्चे हैं तो जहर का प्याला पी लीजिए, तो उनको उठाकर ज़ाहिर के जेल में बंद कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि उनकी बीवी, जो कि उनसे नफरत करती थी, बहुत पसंद तो नहीं करती थी, मगर चूँकि शौहर थे और बहुत नफरत शौहर की वजह से करते हैं। अच्छा ठीक। सुकरात की बीवी ने ये कहा कि बहुत से पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चूँकि सुकरात के शागिर्द थे, तो उन्होंने भी ये प्लान किया कि जनाब सुकरात को भगा दिया जाए, यहाँ से फरार करवा दिया जाए, जेल से निकलवा के उसका सब बंदोबस्त उन्होंने कर लिया। तो ये बंदोबस्त करने के बाद जब वो सुकरात के पास पहुँचे, सुकरात की बीवी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम्हारे भागने का सारा इंतज़ाम हो गया है, तुम्हारे ये जो शागिर्द है इन्होंने सब इंतज़ाम कर दिया है, बस तुम अब तैयार हो जाओ और यहाँ से निकल लो और इनसे जान छोड़ो। तो लिखा है कि सुकरात मुस्कुराए। सुकरात ने कहा कि अच्छा, यहाँ से जब मैं भाग जाऊँगा तो और कितने साल जिंदा रहूँगा? 12 साल, 13 साल। अब मर जाना बेहतर है, क्योंकि देखिए कि अब अगर मैं मरता हूँ तो मेरा मरना जो है किसी मकसद को सर्व करेगा। सर्व यही करेगा कि दुनिया मेरी थ्योरी से महरूम होकर ये नहीं कहेगी कि ये तो झूठा था, इसकी बाजी ना मानो। जो मयार का जानकर, हाँ, मकसद सच्चा मतलब बनवाना नहीं था, मकसद ये था कि मुझे सच्चा जानकर वो जो इल्म मैंने इनको दिया है उससे ये मुस्तफीद होंगे। वहाँ उसके पास चॉइस थी। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, क्योंकि इफ़ यू डोंट हैव अ चॉइस
ठीक है, दैट्स नॉट अ सैक्रिफाइस। ऐसी ठीक, तो देखिए सेकंड, इसलिए जानवरों की कुर्बानी वो कफारा नहीं हो सकता। हाँ, ये चॉइस नहीं होती। हाँ जी। आप देखिए कि सेकंड एलिमेंट जो है वो ये था कि जंग हो रही थी, ये वाकया है सच्चा। तो एक महाज पर दुश्मन जो है हमारे मुल्क पर बहुत हमला कर रहा था, और वो महाज बहुत स्ट्रांग था उसका, जैसे रॉकेट बरसा रहे थे, मिसाइल्स बरसा रहे थे, तो हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो एक पायलट जो उस वक्त एयरफोर्स छोड़कर जा चुका था, उसको मदऊ किया गया और उससे कहा गया कि देखें, दुश्मन जो है इस महाज पर बहुत स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग है कि हमें लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पर हमने हमला करना है। तो ही वॉज अ वेपन सिस्टम ऑफिसर जिसको बुलाया गया, उसे कहा कि यहाँ पर हमला करना है, मगर एक और बात कही गई कि पीटर वापसी नहीं है। पीटर क्रिस्टी कहा कि वापसी नहीं है। तो पीटर ने कहा कि आई बीन वेटिंग फॉर दिस टाइम। फिर बहरहाल हमला किया गया, हमला पसपा मतलब ना कर सके वो लोग, जो दुश्मन का मतलब सारा सिस्टम था उसको तबाह कर दिया गया और कामयाबी हुई, और वहाँ से फिर उसके बाद अटैक नहीं हुआ, मगर हुआ वही कि पीटर वापस नहीं आया। तो आप देखिए कि एक और सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि दुश्मन बहुत से जगह पर जहाज़ों के साथ लेस मतलब वेपन्स के साथ लेस जहाज़ टॉर्मिक पर बैठा हुआ है, और उसके पास लेट्स से कि 50 जहाज़ है जो फुली लोडेड है वेपन्स के साथ, ठीक है, और उसने जाकर किसी मुल्क पर हमला करना है। अब हमारे एक पायलट को पता चल जाता है, तो आप देखिए कि वो जाकर एक काम ये कर सकता है कि हमलावर हो और सारे के सारे उनको तबाह कर दे, और जाहिर है कि वो उनका जो हमला जो कि फ्यूचर हमला है वो ऑलरेडी पसपा हो जाता है इस वजह से, क्योंकि मगर बात ये है कि हमें देखना ये है कि हमारा पायलट जब जाता है और उस जगह जाकर हमला करता है, तो क्या ये इतना आसान है कि यहाँ से पायलट जाएगा और जाके हमला करेगा, उन सबको तबाह कर देगा और उसको आराम से आने देंगे? आप सोचिए कि उसके रास्ते में कितनी रुकावटें आ, ठीक है, उसने हमला करने जाना है, उन्होंने पता नहीं कितने वेपन सिस्टम लगा के रखे हुए, कितने रेडर्स रखे हुए, कितना इक्विपमेंट रखा हुआ है उसको मतलब डायग्नोज करने के लिए, उसको मतलब उसको चेक करने के लिए किस वक्त आ रहा है, और उसको तो रास्ते में ख़त्म कर देंगे। वो किस मुश्किल से वहाँ पहुँचता है। आखिरी हल कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जख्मी हो जाए, उसका जहाज़ जो है मतलब पूरी तरह डैमेज हो जाए, और उसके पास ये चॉइस हो कि या तो मैं बेल आउट कर जाऊँ या मैं सीधे का सीधा जहाज़ जो है इन सब के अंदर दे मारूँ, क्योंकि अगर वो दे मारता है उसके अंदर तो खुद तो वो जाएगा, मगर ये कि साथ ही साथ वो सारे के सारे जहाज़ों को ले डूबेगा। उससे एक बहुत बड़ी कुर्बानी तो वो देगा, मगर एट द सेम टाइम वो उस हमले को तबाह कर देगा जिस हमले का मकसद पूरा हो कि मुल्क को खतरा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम अपने अगले प्रोग्राम में मसीह के ऊपर रख के देखेंगे कि क्या मसीह भी ऐसा ही कर रहे थे, ठीक है, जो उनकी मौत की वजह बन सकती है। नाज़रीन, आपने यकीनन इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अभी ये सिलसिला जारी है क्योंकि एतराज़ात अल-मसीह के कफ़ारे पे हैं, तो अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, फिर गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।